हाय फ्रेंड्स, आपका यूट्यूब चैनल जी के बाय जुनेद सर में आपका स्वागत है। हम आज आपको पढ़ाएंगे हरियाणा जी के फ्रेंड्स। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ाएंगे, जिस तरह से आपको ठीक है ऑफलाइन मतलब बिल्कुल ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया जाता है, उसी तरह से हम यहाँ पर आपको यूट्यूब पर पढ़ाने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, आज हम हरियाणा की नदियाँ कराएंगे, बिल्कुल बेसिक से कराएंगे, ज़बरदस्त तरीके से इसको कराने की कोशिश करेंगे भाई। चलिए यहाँ पर चलते हैं भाई, हरियाणा की नदियाँ। ठीक है, हरियाणा का अफवाह तंत्र भाई, थोड़ा सा मैं इसको कंज्यूमिंग कर लेता हूँ भाई। हरियाणा का अफवाह तंत्र देख लीजिए भाई। हरियाणा का अफवाह तंत्र दो भागों में बटा हुआ है भाई। कितने भागों में? दो भागों में। एक में ठीक है, ये देख लीजिए आप, उत्तरी हरियाणा का अफवाह तंत्र, दूसरे दक्षिण हरियाणा का अफवाह तंत्र। ठीक है, ये दो भागों में बटा हुआ है हरियाणा का अफवाह तंत्र। अब चलिए, उत्तरी हरियाणा का अफवाह तंत्र में कौन कौन सी नदियां हैं भाई, ठीक है, और दक्षिण अफवाह तंत्र में कौन कौन सी नदियां हैं भाई। उत्तरी हरियाणा का अफवाह तंत्र में यमुना नदी है भाई, घग्गर हकरा नदी, चोटांग नदी है, मारकंडा नदी है, सरस्वती नदी है, टांगरी नदी है और कौशल्या नदी है भाई। ठीक है, और भाई दक्षिण हरियाणा अफवाह तंत्र में साहिबी नदी, इंदौरी नदी, कृष्णावती नदी, दोहन नदी, ये हमारी दक्षिण अफवाह तंत्र नदी में बहती है भाई। ठीक है, चलिए हम इनमें कर्मज करेंगे और बिल्कुल थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल देख लीजिए। चलिए, हरियाणा में बहने वाली नदियों का वर्णन सबसे पहले किसने किया था भाई? तो वो क्या था, महर्षि वेदव्यास जी द्वारा किया गया था, और ये वामन पुराण में मिलता है इसका जिक्र। ठीक है, वामन पुराण में मिलता है। वामन पुराण को संस्कृत भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में। और वामन पुराण में 9 नदियों का जिक्र किया गया है। कितनी नदियों का जिक्र किया गया है? 9 नदियों का जिक्र किया गया है वामन पुराण के अंदर। इस बात को आप नोट कर लेना है भाई। चलिए यहाँ पर, यहाँ देख लीजिए, वो 7 जंगलों के बीच 9 नदियां बहती है भाई, ये वामन पुराण में कहा गया है भाई। ठीक है, इस बात को आप नोट कर लेना भाई। अब हम क्रमवाइज करेंगे। चलिए यहाँ पर अब चलते हैं उत्तरी हरियाणा का अफवाह तंत्र। ठीक है, उत्तरी हरियाणा में जो बहने वाली नदियां हैं उनके बारे में पहले जिक्र करते हैं। ठीक है, उसके बाद दक्षिण हरियाणा के अफवाह तंत्र जो नदियां हैं, फिर उनके बारे में बात करेंगे। अब पहले आपके सामने देखिए, यहाँ मैं थोड़ी सी कोई इस तरह से कर देता हूँ, अब आपको समझ में आएगा। देख लिए, यमुना नदी भाई, यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र से इसका उद्गम स्थल होता है। ठीक है, गढ़वाल क्षेत्र के यमुनोत्री ग्लेशियर से, कालिंद पर्वत के चंपासर के बंदरपूंछ व ढाल से होता है भाई। देखिए बंदरपूंछ ढाल से, देखिए यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर बता देते हैं, ये यहाँ से इस तरह से आ रही है, यहाँ पर बहती हुई, यहाँ पर बहती हुई, ये यूपी के अंदर चली जाती है भाई। ठीक है, सबसे पहले हरियाणा में कलेसर से प्रवेश करती है। कहाँ से प्रवेश करती है? कलेसर में प्रवेश करती है भाई, यहाँ से कलेसर में। ठीक है, कलेसर में प्रवेश करती है, और यहाँ पर ये हसनपुर से होती हुई ये यूपी में चली जाती है भाई। ठीक है, आप ये देख लीजिए हरियाणा की ये नदी। चलिए भाई आगे चलते हैं। हरियाणा के कलेसर में प्रवेश करती है, मैं बता चुका हूँ फ्रेंड्स, और ताजवाला के उत्तर में है भाई, ये मोन भाई। चलिए थोड़े से यहाँ पर इसके बारे में बात करेंगे। चलिए, पलवल के हसनपुर से यूपी के अलीगढ़ में चली जाती है भाई। पलवल, हसनपुर कहाँ पर है? पलवल के अंदर है। ठीक है, और पलवल के हसनपुर से यूपी के अलीगढ़ में चली जाती है भाई, यूपी के अलीगढ़ में प्रवेश कर जाती है। यह प्रयागराज में गंगा में पानी में गिरती है भाई, यह प्रयागराज में जाकर गंगा नदी में मिल जाती है भाई। इस बात को नोट कर लेना भाई। यमुना नदी का जो जिक्र मिलता है, ठीक है, ऋग्वेद कालीन नदी है भाई ये मतलब इसका जो जिक्र है भाई, यमुना नदी का ऋग्वेद में 3 बार वर्णन किया गया है भाई। ठीक है, 3 बार इसका जिक्र हमें ऋग्वेद में मिलता है। इस बात को आप नोट कर लेना है भाई। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं और 10 मंडल हैं, इस बात को, और यह ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है भाई। ठीक है, इस बात को आप नोट कर लेना है भाई। कितने वेद है हमारे? 4 वेद है भाई। ये जब हम वेदों की जब क्लास कराएंगे तो आप उसमें जुड़ना ना भूलें, वेदों की भी हम करा देंगे भाई। ये हरियाणा की सबसे प्रमुख व एकमात्र 12मासी नदी और सदा नीरा या चिरस्थायी नदी है भाई। ठीक है, इसका को आप नोट कर लें। यमुना नदी हरियाणा के 6 जिलों में बहती है। कितने जिलों में बहती है? यमुना नदी हरियाणा के 6 जिलों में बहती है, इस बात को आप नोट कर लेना भाई। यमुना का दूसरा नाम कालिंदी नदी है भाई। यमुना का दूसरा नाम क्या है? कालिंदी नदी है, इसको भी आप नोट कर सकते हो। ठीक है, इसका उपनाम यम की बहन और सूर्य की पुत्री है भाई। यमुना का उपनाम बताइए, तो यमुना का उपनाम है यम की बहन और सूर्य की पुत्री। ठीक है, इस बात को आप नोट कर लेना। अब यमुना की सहायक नदियां देख लीजिए भाई। यमुना की सहायक नदी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पर। सहायक नदियां देख लीजिए, पथराला नदी, बूढ़ी नदी, सोम नदी, साहिबी नदी, मस्करा नदी और थापना नदी, ये क्या है? यमुना की सहायक नदी यहाँ है भाई। सोम नदी, सोम इसके ऊपर चेक बांध है भाई, इसको पथराला बांध भी कहा जाता है भाई।
ठीक है। सोम नदी के ऊपर कौन सा बांध है? चेक बांध है, और चेक बांध को पथरला बांध भी कहते हैं। और ये कहाँ पर है? ये यमुनानगर में है भाई। कौन सा कहाँ पर है ये? यह यमुनानगर में है भाई। सोम नदी पर बना है चेक बांध। ठीक है, चलिए भाई, यमुना नदी पर बने बांध देख लीजिए। यमुना नदी पर कौन कौन से बांध है? यमुना नदी पर बने बांध, ताजे वाला बांध है यह, और यह यमुनानगर में है भाई। ठीक है, ताजे वाला बांध यमुना नदी पर बना है, और कहाँ पर है? यमुनानगर में है भाई। यमुनानगर को अब्दुल्लापुर के नाम से जानते हैं, पेपर सिटी के नाम से हम यमुनानगर को जानते हैं। ठीक है, ताजे वाला, इसको छिया हुआ सवरण कहते हैं भाई, ताजे वाले बांध को। इसका निर्माण 1873 में होता है। ताजे वाले बांध का निर्माण कब कब होता है? तो 1873 में होता है। ठीक है, इस बात को आप नोट कर लेना। 1970 ईस्वी में बंसीलाल के समय बांध बदलने की योजना बनाई गई भाई। बांध बदलने की योजना बनाई गई भाई, इस बात को आप नोट कर लेना है। चलिए यहाँ पर थोड़ी सी देखिए। 1970 में बंसीलाल के समय बांध बदलने की योजना बनाई गई, और 1994 में भजनलाल के समय इस बांध की जगह बांध का उद्घाटन किया गया भाई। ठीक है, और हथनी कुंड बैराज कर दिया गया इसका। ठीक है, बैराज, हथनी कुंड बैराज इसका नाम कर दिया भाई 1994 में भजनलाल के समय में। चलिए, हथनी कुंड बैराज के बारे में हम बताते हैं भाई। यहाँ पर चलिए भाई, हथनी कुंड बैराज निर्माण कार्य शुरू किया 1996 में, पूरा हुआ था 1999 में। अभी क्वेश्चन पूछा गया भाई ये। ठीक है, आप उठा लेना 5657 में। हथनी कुंड बैराज का निर्माण काम कब शुरू हुआ था? 1996 में, पूरा हुआ 1999 में। हथनी कुंड बैराज को मछुआरों का स्वर्ग कहते हैं। ठीक है, इस बात को नोट करना है। इसमें सबसे पहले 2002 में पानी छोड़ा गया था। हथनी कुंड बैराज में सबसे पहले पानी कब छोड़ा गया था? 2002 में छोड़ा गया था भाई। चलिए, यमुना नदी, अब यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर यमुना नदी, पथराला नदी और सोम नदी, यह तीनों दादूपुर में आपस में मिलती है भाई। ठीक है भाई, यमुना नदी, पथराला नदी और सोम नदी कहाँ पर आपस में तीनों नदी मिलती है? तो दादूपुर में मिलती है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, कहाँ पर मिलती है? दादूपुर में मिलती है भाई। इसको त्रिवेणी संगम कहते हैं भाई। यह यमुनानगर में है भाई, इस बात को आप नोट कर लेना है। अब करेंगे हम थापना नदी भाई। कौन सी नदी? थापना नदी करेंगे। यह हरियाणा में 15 किलोमीटर बहती है भाई। चलो यहाँ पर थोड़े से ऐसे करते हैं। यस, थापना नदी के बारे में बात करते हैं। ये हरियाणा में 15 किलोमीटर ही बहती है भाई। कितने मीटर बहती है? 15 किलोमीटर बहती है भाई। यह कनालसी गांव के समीप यमुना में मिलती है भाई। यह कनालसी गांव के पास भाई, समीप मतलब होता है पास। ठीक है, समीप यमुना में मिलती है भाई। यह जलीय जीवों के लिए प्रसिद्ध है भाई। जलीय जीवों के लिए हमारी कौन सी नदी प्रसिद्ध है? तो थापना नदी प्रसिद्ध है। ठीक है, थापना नदी प्रसिद्ध है। यहाँ महासीर मछली पाई जाती है। यह महासीर मछली कहाँ पाई, किस नदी में मिलती है? थापना नदी में मिलती है। इसको नीली नदी भी कहते हैं। नीली नदी के नाम से किन्हें जानते हैं? तो थापना नदी को हम नीली नदी के नाम से भी जानते हैं भाई। चलिए, आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब आते हैं घग्गर या हकरा नदी। घग्गर को हकरा नदी भी कहते हैं। ठीक है, चलिए, और ये कैसे कहाँ से बहती है तो ये हम आपको बताएंगे। घग्गर या हकरा नदी के बारे में बात करते हैं। देख लीजिए, यह शिवालिक की पहाड़ी से निकलकर घग्गर नदी यहाँ से आ रही है भाई, डांगसाई सोलन नदी से। ठीक है, 1987 मीटर तक फैली हुई है। यहाँ से आती है भाई, यहाँ से आती हुई पंजाब में जाती हुई। ठीक है, यहाँ से जा रही है, और यहाँ से अम्बाला पंजाब, फिर नीचे चलेगी, फिर पंजाब, फिर सिरसा होते हुई हनुमानगढ़ में। ठीक है, और यहाँ हनुमानगढ़ में ये विलुप्त हो जाती है, मतलब समाप्त हो जाती है भाई। ठीक है, इस बात को आप नोट कर लेना है। यह हनुमानगढ़ में लुप्त हो जाती है भाई। तलवाड़ा झील भी इसी नदी पे है। ठीक है, यहीं पर थी, इसी नदी पर थी। ओटू गांव रानी, ये भी इसी नदी पर है भाई। चलिए, यहाँ पर थोड़े इनके बारे में थोड़े से देख लीजिए भाई। हरियाणा की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण व दूसरी सबसे लंबी नदी है भाई। हरियाणा की दूसरे सबसे महत्वपूर्ण और दूसरी सबसे लंबी नदी है, तो वह है घग्गर हकरा नदी। ठीक है, शिवालिक क्षेत्र से निकलने वाली सबसे लंबी नदी है भाई। कहाँ से निकलती है? शिवालिक क्षेत्र से निकलती है, और सबसे महत्वपूर्ण मौसमी नदी है भाई। ठीक है, घग्गर नदी। इसका उद्गम स्थल शिवालिक श्रेणी हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के डागसाई पहाड़ी से होता है, और हरियाणा में सबसे पहले प्रवेश करती है कालका और पिंजौर से प्रवेश करती है भाई। हरियाणा कालका पिंजौर से। चलिए, यहाँ पर आगे चलिए। यह हरियाणा के पंचकुला, अंबाला, कैथल, फतेहाबाद, सिरसा में बहती है भाई।
ठीक है। घग्गर हमारे इन जिलों में बहती है। हरियाणा के पंचकुला, अम्बाड़ा, कैथल, फतेहाबाद, सिरसा में बहती है। और तथा राजस्थान के हनुमानगढ़ में तलवाड़ा झील का, ठीक है, निर्मित करती है भाई, इस बात का अपने निर्माण करती है, तलवाड़ा झील का निर्माण करती है भाई, निर्माण है फ्रेंड्स, ठीक है। ये हरियाणा के पंचकुला, अम्बाड़ा, कैथल, फतेहाबाद, सिरसा, ठीक है, इन जिलों में बहती है। और राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में तलवाड़ा झील का निर्माण करती है भाई। घग्गर को राजस्थान की मृत नदी कहते हैं। घग्गर को राजस्थान की क्या कहते हैं? घग्गर को राजस्थान की मृत नदी कहते हैं। तो यहाँ पर ये नोट कर लेना भाई, ठीक है। चलिए यहाँ पर आगे इसको करिए। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में इसका नाम हकरा या नारा नदी है भाई। पाकिस्तान में सिंध प्रांत में इसका नाम जो हकरा या नारा नदी है, मतलब घग्गर नदी का। अंत में यह अरब सागर में गिरती है भाई। अंत में कहाँ पर गिर जाती है? अरब सागर में गिरती है भाई। घग्गर नदी सिंधु नदी तंत्र का हिस्सा है भाई। घग्गर नदी है वो सिंधु नदी तंत्र का हिस्सा है भाई। ओटू बांध, ठीक है, वेराज बांध, धनुर झील घग्गर नदी पर है भाई। चलिए यहाँ पर इसका निर्माण की बात करें तो 1896 में चौधरी देवीलाल पर्यटक परिसर इसी बांध के समीप है भाई, इसी बांध के पास है भाई, ठीक है। 2002 में स्थापित हुआ था पर्यटक परिसर, चौधरी देवीलाल पर्यटक परिसर, इसी बांध के पास है भाई। किसके पास है भाई? ठीक है, ओटू बांध है, वेराज बांध है भाई, ओटू बांध के पास है भाई। किसके पास है? ओटू बांध के पास है। 2002 में स्थापित हुई थी। ओटू बांध से आगे घग्गर का नाम हकरा हो जाता है भाई। ओटू बांध से आगे निकलकर इसका नाम क्या हो जाता है? हकरा हो जाता है भाई। अब चलिए भाई, हकड़ा संस्कृत के अवशेष घग्गर नदी से मिले हैं भाई। घग्गर हरियाणा की प्रदूषित नदी है और घग्गर नदी द्वारा निर्मित बांध के मैदान को नेली कहा जाता है। घग्गर नदी द्वारा जो निर्मित बांध है, ठीक है, बांध के मैदान को, निर्मित बांध के मैदान को नेली कहा जाता है। घग्गर नदी की कुल लंबाई 1008 किलोमीटर है भाई। हरियाणा में 241 किलोमीटर है भाई इसकी, ठीक है। हरियाणा में कितनी? 241 किलोमीटर भाई। चलिए यहाँ पर चलते हैं फ्रेंड्स। चलिए भाई आगे चलते हैं, घग्गर की सहायक नदियां कर लेते हैं। घग्गर की सहायक नदियां, घग्गर की जो सहायक नदियां हैं वे देख लीजिए, झाझरा नदी, मारकंडा नदी, चौटांग नदी, टांगरी नदी, ठीक है, टांगरी नदी और सरस्वती नदी, ये घग्गर की सहायक नदियां हैं भाई। और अब देखिए कौशल्या नदी और कौशल्य बांध। कौशल्य नदी पर कौशल्य बांध बना हुआ है। इसका निर्माण 2008 में होता है और पूरा 2012 में होता है कौशल्य बांध का निर्माण, और कौशल्य नदी पर बना हुआ है, ठीक है। और चंडीगढ़ और पंचकुला में पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए है भाई, कौशल्य बांध बनाया गया है और कौशल्य नदी पर, ठीक है, इसलिए भाई। इसका कौशल्य नदी का उद्गम होता है हिमाचल प्रदेश के पंचकुला के बॉर्डर पर शिवालिक पहाड़ियों से होता है और पिंजौर के निकट घग्गर में विलय हो जाता है इसका, ठीक है। चलिए भाई आगे बताइए। कौशल्या नदी की कुल लंबाई 30 किलोमीटर, हरियाणा में 20 किलोमीटर है भाई। 30 किलोमीटर कुल लंबाई इसकी और हरियाणा में 20 किलोमीटर, इस बात को आप नोट कर लेना भाई। अब आते हैं मारकंडा नदी को, कराते हैं हम आपके लिए, ठीक है। मारकंडा नदी भाई, मारकंडा नदी, ये इसका जो उद्गम होता है, मारकंडा नदी का जो उद्गम है शिवालिक की पहाड़ियों से हो रहा है भैया, ठीक है। यहाँ पर हो रहा है, देख लीजिए, ये यहाँ से आ रहा है, यहाँ पर, ये यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से बह रहा है, ठीक है, इस तरह से ये बह रही है भाई हमारी शिवालिक पहाड़ियों से। शिवालिक, ठीक है, शिवालिक की पहाड़ी हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के नाहन के ठीक है, वटासन मंदिर से है भाई, वटासन देवी मंदिर से है भाई। ये इस तरह से हो रहा है इसका, इस बात को आप नोट कर लेना है। ये काला अम्ब से आते हुए अम्बाड़ा, कैंट और शाहबाद और पेवत जाती है भाई, ये मारकंडा नदी, ठीक है। और इसका अरुणा गांव, ठीक है, शाहबाद से यहाँ पर रहते, देखिए भाई ये शाहबाद है, शाहबाद में एक अरुणा गांव है और कुरुक्षेत्र में पड़ता है, ठीक है। और सोनीसा झील में अधिकतर पानी गिरता है भाई इसका, सोनीसा झील में, कुरुक्षेत्र में है भाई,
ठीक है, इस बात को आप नोट कर लेना। चलिए यहाँ पर बताता हूँ मैं आपके लिए, पूरी डिटेल के साथ बनाते हैं। ये हरियाणा में काला अम्ब गांव है भाई। कहाँ है? हरियाणा में काला अम्ब गांव। हरियाणा में काला अम्ब गांव, अम्बाला, अम्बाला में अम्बाड़ा कैंट शाहबाद। ठीक है, बहते हुए पेवा के निकट अरुणा गांव की सैनिसा झील के अंदर पानी गिराने का कार्य करती है भाई। इसका प्राचीन नाम अरुणा नदी है भाई। क्या नाम है उसका? प्राचीन नाम, मारकंडे का प्राचीन नाम क्या है? अरुणा नदी भाई। और मारकंडा की कुल लंबाई 120 किलोमीटर है और हरियाणा में 90 किलोमीटर लंबाई इसकी। कितनी है? 90 किलोमीटर लंबाई है भाई। चलिए, जलबेहरा बैराज कुरुक्षेत्र में मारकंडा के ऊपर है भाई। जलबेहरा, ठीक है, जलबेहरा बैराज कुरुक्षेत्र में मारकंडा के ऊपर है भाई। मारकंडा में बाढ़ आने से प्रभावित जिले अम्बाड़ा और कुरुक्षेत्र है भाई। इससे ज्यादा बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं मारकंडा नदी से प्रभावित जिले हैं जो हमारे। कौन कौन से मारकंडा से प्रभावित होने वाले जिले कौन से? अम्बाड़ा और कुरुक्षेत्र भी। मारकंडा द्वारा निर्मित बाढ़ के मैदान को बेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेट कहा जाता है। बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है, शाहबाद के मैदानों को। ठीक है, अब आता ही है आपकी हो चुकी है मारकंडा की जो सहायक नदी देख लीजिए आप। मारकंडा की सहायक नदियां कौन कौन सी है भाई? रणदी नदी, बेगना नदी, ठीक है, नगदी नदी और टांगरी नदी। ये हमारी मारकंडा की सहायक नदियां हैं। चलिए यहाँ पर इसको करिए आप। ये मेरे हाथ के बनाए हुए नोट्स है फ्रेंड्स। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। टांगरी नदी, इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो ये मोरनी की पहाड़ियों से होता है। ठीक है, मोरनी की पहाड़ी पंचकुला से यहाँ से होती हुई है, यहाँ पर ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है टांगरी नदी। टांगरी नदी ये यहाँ पर जा रही है दक्षिण दक्षिण दिशा में मुलाना के नजदीक। ठीक है, दक्षिण दिशा में मुलाना के नजदीक छज्जू माजरा में मारकंडा से मिल जाती है भाई। छज्जू माजरा में मारकंडा में मिल जाती है। अम्बाड़ा कैंट के समीप मारकंडा में पानी में गिरा देती है भाई ये टांगरी नदी हमारी। इसकी कुल लंबाई 70 किलोमीटर है भाई। इसकी कुल लंबाई कितनी है टांगरी नदी की? 70 किलोमीटर है भाई। टांगरी नदी की सहायक नदी देख लीजिए, आमरी नदी, शहजादपुरी नदी, ठीक है, शहजादपुर वाली नदी, आमरी की सहायक ओमली नदी और बलियाली नदी का उद्गम। बलियाली नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मोरनी से होता है और टांगरी में विलय हो जाती है, मिल जाती है छज्जू माजरा में। ठीक है, छज्जू माजरा में टांगरी में विलय हो जाती है। आगे चलिए यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ देखिए सरस्वती नदी, सरस्वती नदी और सरसुरी नदी, नदी तमा नदी। ठीक है, इसको यहाँ पर देख लीजिए भाई। यह ऋग्वेद कालीन पवित्र नदी है भाई सरस्वती नदी। इसका सरस्वती, ठीक है, बहुत सबसे पुरानी नदी है में से एक है भाई ये सरस्वती नदी। वर्तमान में यह विलुप्त हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है भाई ये। उद्गम इसका कैसे होता है? भूगोल विदों के अनुसार हर की दून ग्लेशियर उत्तराखंड से होता है भाई। ग्रंथ पुराणों के अनुसार सिरमौर पहाड़ी से होता है भाई, ग्रंथ पहाड़ी हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, चलिए भाई, चलिए आगे चलते हैं भाई। सरस्वती नदी हरियाणा में आदि बद्री से प्रवेश करती है। सरस्वती नदी हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? तो आदि बद्री से प्रवेश करती है भाई। हरियाणा में पेहवा से हरियाणा से बाहर निकल जाती है। पेहवा कुरुक्षेत्र में हरियाणा का गया कहते हैं पेहवा को। ठीक है, पेहवा को हरियाणा का गया कहते हैं जो कुरुक्षेत्र के अंदर है। और ये हरियाणा, ठीक है, पेहवा से हरियाणा से बाहर निकल जाती है। चलिए, सॉरी फ्रेंड, ठीक है, थोड़ी जूमिंग ज़्यादा हो रखी थी इसलिए पीडीएफ को ओसे किया। सरस्वती नदी सैनिसा झील अरुणा गांव पेवक में से टांगरी और मारकंडा नदी का पानी उठाकर पटियाला के सतराना गांव में घग्गर नदी में मिलती है भाई। वर्तमान में बहने वाली घग्गर नदी को ही सरस्वती का स्वरूप माना जाता है। घग्गर नदी, ठीक है, वर्तमान में बहने वाली जो घग्गर नदी है उसका ही इसको सरस्वती का स्वरूप माना जाता है। चलिए यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव की शुरुआत आदि बद्री यमुनानगर, ठीक है, से समापन होता है भाई और पेवा कुरुक्षेत्र में होता है। इसका समापन कुरुक्षेत्र में होता है।
इस बात का नोट करना। शुरुआत यमुनानगर आदिवासी यमुनानगर से होता है और समाप्त कुरुक्षेत्र में होता है। महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास जी ने सरस्वती नदी के किनारे बैठकर की थी। महाभारत की रचना, ठीक है, महर्षि वेदव्यास जी ने सरस्वती नदी के किनारे बैठकर ही महाभारत की रचना की थी भाई, महर्षि वेदव्यास ने। सरस्वती नदी की पुनः खुदाई का कार्य मुगलावाली गांव यमुनानगर से शुरू किया गया था। ठीक है, यमुनानगर है भाई, वायन से मतलब यमुनानगर, मुगलावाली गांव से शुरू किया गया था। केंद्र सरकार द्वारा सरस्वती नदी की खुदाई हेतु कमेटी के एस वाल्दिया समिति है भाई। इसका राइट आंसर बताइए। चलते हैं यहाँ पर आगे, चलिए फ्रेंड्स, ठीक है, इसका बताइए भाई, आपको मजा आ रहा होगा मुझे विश्वास है फ्रेंड्स। ठीक है, वर्ष 2015 में HSHDB हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड, इसके मतलब ये है भाई, H से हरियाणा, S से सरस्वती, H से हेरिटेज, D से डेवलपमेंट, B से बोर्ड, ये इसका फुल फॉर्म है, इसका मतलब है। ठीक है, वर्ष 2015 में अध्यक्ष इसके मुख्यमंत्री हैं भाई। बोर्ड का हेडक्वार्टर पंचकुला में भाई, इस बोर्ड का, ठीक है, HSHDB, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पंचकुला के अंदर है। सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने का श्रेय दर्शन लाल जैन जगह जाता है भाई। ठीक है, जो जगह देखिए है। चलिए भाई, यहाँ पर मुस्तफाबाद का नाम अब सरस्वती नगर कर दिया गया है भाई। क्या कर दिया गया है? मुस्तफाबाद का नाम क्या कर दिया गया है? तो सरस्वती नगर कर दिया गया है। सॉरी फ्रेंड्स, रुकिए फ्रेंड्स, क्या कर दिया फ्रेंड? सरस्वती नगर कर दिया गया है भाई। चलिए आगे चलते हैं भाई। आगे हम यहाँ पर थोड़ी सी इसको जूमिंग कर देता हूँ। चेटांग नदी, और इसको ही दृष्टद्युति नदी बोलते हैं भाई। यह भी हमारी ऋग्वैदिक कालीन नदी है भाई। ऋग्वेद में इसका जिक्र मिलता है भाई। इसका जो उद्गम होता है सिरमौर से होता है। सिरमौर हिमाचल प्रदेश में, यहाँ से आती है भाई चेटांग नदी, और यहाँ से ऐसे होते हुए यहाँ पर जाती है भाई। ठीक है, और ये यहाँ पर सरस्वती घग्गर नदी है और इसमें ये मिल जाती है भाई। सरस्वती के नदी के पास ही बहने वाली नदी है भाई। ये चेटांग नदी है भाई, ये यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से आती हुई यमुनानगर, यमुनानगर से करनाल, करनाल से जींद, और जींद से हिसार, फतेहाबाद और सिरसा, इनमें बहती हुई है यहाँ पर सरस्वती घग्गर नदी में मिल जाती है भाई। चलिए यहाँ से हम आगे चलते हैं भाई, आगे बताते हैं हम आपके लिए। सरस्वती नदी के समांतर बहने वाली नदी है भैया। भटनेर राजस्थान में सरस्वती में विलय हो जाती है भैया। ठीक है, मिल जाती है भैया। सीसवाल संस्कृति इसी नदी के किनारे है भैया। सीसवाल जो संस्कृति है इसी नदी के, चौटांग नदी के किनारे ही है भैया। ये कहाँ पर है? सीसवाल हिसार में पड़ते हैं हमारे। ठीक है, डॉक्टर सूरज भान ने इसकी स्थापना की थी भाई। राका, ठीक है, और भाई राका या राक्षी नदी, ठीक है, इसका सहायक नदी है भाई। राका आ जाए या राक्षी नदी, एक ही नाम है। ठीक है, इसकी सहायक नदी है भाई, और यह इंदौर यमुनानगर से निकलती है भैया। और लाडवा में इसका चोटांग में विलय हो जाता है भाई। अब आते उत्तरी नदियां हो चुकी है। अब हरियाणा की दक्षिण अपवातंत्र नदियां देख लेते हैं भाई। दक्षिण हरियाणा अपवातंत्र नदियां भाई, साहिबी नदी है भाई, पता है, इंदौरी नदी है, कृष्णावती है, कंसोती नदी है, दोहन नदी है और दोहन नदी है। दोहन और दोहन नदी है। अब साहिबी नदी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, साहिबी नदी भाई, चलिए यहाँ पर साहिबी नदी कहाँ कहाँ बहती है, तो ये यहाँ पर हम इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल कर लेते हैं भाई। ये भी हमारे, इसका जिक्र भी किसमें मिलता है? साहिबी नदी का। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर करा देता हूँ मैं। साहिबी नदी भाई अरावली पहाड़ियों से निकलते हैं, यहाँ से भाई सीकर जिले से निकलती हुई, और यहाँ से इस तरह से जा रही है यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से निकल जाती है भैया। इस बात को आप नोट कर लेना भाई। चलिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। चलिए यहाँ डिटेल के साथ इसको पढ़ाएंगे हम। वैदिक नदी दृष्टद्युति नदी, ठीक है, इसको जो हमारी साहिबी नदी है, ये ऋग्वेद में इसका जिक्र मिलता है भाई। और दक्षिण हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे लंबी नदी है भाई साहिबी नदी। अन्य नाम है इसकी साबी नदी या नाला नंबर 8 भाई इसका नाम। ठीक है, साहिबी नदी का अन्य नाम है। इसका उद्गम अरावली पहाड़ राजस्थान के सीकर जिले के अजीतगढ़ और मनोहरपुर गांव के बीच स्थित धारा जी मंदिर से होता है भाई।
यहाँ देख लीजिए, यह कोट कासिम राजस्थान के नज़दीक हरियाणा के रेवाड़ी जिले में प्रवेश करती है और साहिबी नदी सपेस्ट मार्ग तीतरपुर मसाणी गांव खेड़ी में बहती है भाई। इसकी बताइए। चलिए, साहिबी नदी अनेक कई जलधाराओं में विभाजित होती है भाई। कुताणी गांव झज्जर में अनेक जलधाराएं वापिस एक नदी के रूप, ठीक है, साहिबी नदी बनती है सोंधी गांव झज्जर में। अंत में ढासा बांध या नजफगढ़ झील में पानी गिराती है भैया साहिबी नदी हमारी। साहिबी नदी साहिबी यमुना नदी की सहायक नदी है भाई। साहिबी यमुना नदी की सहायक नदी है भाई, इस बात को नोट कर लेना। यहाँ बताइए, इस नदी की सहायक नदियों की संख्या, इस नदी की सहायक नदियों की संख्या कितनी है? 100 होने के कारण इसका नाम साहिबी हुआ था भाई। 100 होने के कारण इस नदी की सहायक नदियाँ की संख्या 100 होने के कारण इसका नाम क्या हुआ, क्या पड़ा था? साहिबी। हरियाणा में इसकी लंबाई 120 किलोमीटर है भाई। हरियाणा में इसकी लंबाई कितनी है? 120 किलोमीटर है। और इसकी सहायक नदियाँ इंदौरी है, कृष्णावती है, दोहन नदी है, सोता नदी है और बरकानिया नाला है भाई। ये इसकी सहायक नदियाँ हैं साहिबी नदी की। ठीक है, अब साहिबी नदी कंप्लीट। अब इंदौरी नदी पर आते हैं। इंदौरी नदी भाई, इंदौरी नदी देख लीजिए, ये साहिबी की सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है भाई इंदौरी नदी। इसका उद्गम इंदौर दुर्ग से होता है और इंदौर मेवात के अंदर, ठीक है, इंदौर मेवात से होता है। यह दो जलधाराओं में विभाजित हो जाती है, बढ़ जाती है। दो जलधाराओं में कोट कासिम के निकट साहिबी में विलय हो जाती है और पटौदी में साहिबी में विलय हो जाती है। दो धाराओं में बढ़ जाती है भैया। पुराना नाम अंशुमती नदी है भाई। इसका क्या है? अंशुमती नदी है इंदौरी नदी का, अंशुमती नदी। अब आते हैं कृष्णावती नदी, कृष्णावती नदी या कसौती नदी। ठीक है, चलिए भाई, इसका उद्गम राजस्थान के राजसमंद की पहाड़ियों से हरियाणा में प्रवेश, ठीक है, इसका उद्गम कहाँ से होता है? राजस्थान की पहाड़ियों से होता है, राजस्थान के राजसमंद की पहाड़ियों से होता है और हरियाणा में प्रवेश महेंद्रगढ़ जिले में वर्तमान में विलुप्त हो जाती है भैया। महेंद्रगढ़ जिले में से प्रवेश करती है और वहां पर वर्तमान में विलुप्त हो जाती है, ये समाप्त हो चुकी है। सुरेटी भाई, सुरेटी, छिचकवास, नीमराणा, रेवाड़ी झज्जर के क्षेत्रों में सिंचाई का कार्य करने का काम यह नदी करती है भाई। कृष्णावती या कसौती नदी, यह साहिबी की सहायक नदी होती थी भाई, ठीक है। अब नहीं है, अब ये विलुप्त हो चुकी है भाई। अब बताइए भाई, दोहन या दूहन या बसूरा नदी, एक ही नाम है, ठीक है, ऐसे कोई। यह साहिबी की सहायक नदी है भाई। इसका उद्गम नीम का थाना राजस्थान से होता है भाई। इसके ग्रंथ में बताते हैं, पुराणों के आधार पर भृगु ऋषि की पत्नियां पोलियो के क्षेत्रों से निकलने वाली आंसुओं से है भाई। महेंद्रगढ़ जिले में 50 किलोमीटर बहने के बाद विलुप्त हो जाती है भाई ये दोहन नदी। ठीक है, महेंद्रगढ़ में 50 किलोमीटर तक बाद बहने के बाद ये बिल्कुल विलुप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है भाई, समाप्त हो जाती है भाई। और नदियों के ऊपर बने बांध में बैराज, ठीक है, ये देख लीजिए। अनंगपुर बांध अनंगपुर गांव में है और फरीदाबाद में है भाई, ठीक है। और ये सबसे प्राचीन बांध है भाई, अनंगपुर बांध है, ये सबसे प्राचीन बांध है और इसका निर्माण अनंगपाल तोमर ने किया था। अनंगपुर बांध का निर्माण किसने किया? ठीक है, अनंगपाल तोमर ने किया था। अनंगपुर अनंगपाल तोमर की राजधानी थी भाई। अनंगपुर है जो अनंगपाल तोमर की राजधानी थी भाई। चलिए, यह है हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग पर आधारित ग्रेविटी गुरुत्व बांध है भाई। इसकी दीवारें त्रिभुजकार हैं। इसकी दीवारें कैसी हैं? त्रिभुजकार हैं, मैं बता चुका हूँ, देखिए यहाँ पर लिखा है, इसकी दीवारें इस तरह से त्रिभुजकार हैं भाई। अब आता है ताजेवाला बांध। ताजेवाला बांध 1873 ईस्वी में ताजेवाला गांव यमुनानगर यमुना नदी पर है भाई। देखिए फ्रेंड्स, इन बांधों को, चलिए मैं इसी में करा देता हूँ, इन बांधों को, कोई दिक्कत नहीं है। ताजेवाला बांध 1873 ईस्वी में इसके, ठीक हुआ था, इसकी स्थापना हुई थी। ताजेवाला गांव यमुनानगर में पड़ता है और यमुना नदी पर है भाई ताजेवाला बांध। हथनीकुंड बैराज यह है यमुना नदी पर है भाई। और इसका उद्घाटन कब हुआ था? 1994 में इसका उद्घाटन सीएम भजन लाल ने किया था भाई। और इसका कार्य शुरू 1996 में होता है। इसका कार्य पूरा हुआ था 1999 में। इसमें सबसे पहले पानी छोड़ा गया 2002 में और ये सिंचाई विभाग के अंतर्गत आती है। इसको मछुआरों का
स्थान कहते हैं भाई। ठीक, चलिए भाई, लाल टोपी बांध कहाँ पर है? तो ये यमुना नदी पर है लाल टोपी बांध, और घग्गर सॉरी यमुना नदी पर है और यमुना नगर में है भाई लाल टोपी बांध। पथराला बैराज बांध, ठीक है, ये पथराला नदी पर है और यमुना नगर में है। इसका निर्माण 1875 से 76 में हुआ था, पथराला बैराज का। खिलान वाला खोल यमुना नदी पर, यमुना नगर में है भाई। कौशल्य बांध कौशल्य नदी पर, घग्गर नदी और पिंजौर पंचकुला में है भाई। इसका निर्माण 2008 में होता है और इसका पूरा 2012 में हो जाता है पूरा, ठीक है। इसका उद्देश्य पंचकुला चंडीगढ़ के अंदर पीने के पानी के उद्देश्य है भाई। ओटू बांध या विराज बांध, विराज बांध घग्गर नदी पर है भाई, सिरसा में, ठीक है। यह धनुर झील नाम से प्रसिद्ध है भाई ओटू बांध जो। इसका निर्माण 1896 में होता है भाई। चौधरी देवीलाल पर्यटक परिसर यहीं पर है। चौधरी देवीलाल पर्यटक परिसर कहाँ पर है? तो ओटू बांध के पास है, ठीक है, ओटू बांध या विराज बांध। स्थापना 2002 में होती है भाई इसकी, ठीक है, स्थापना 2002 में। चौधरी देवीलाल पर्यटक परिसर की कह रहा हूँ बात, ठीक है। और ओटू बांध की तो भाई 1896 में होती है, लेकिन चौधरी देवीलाल पर्यटक परिसर ओटू बांध के पास है और इसकी स्थापना 2002 में होती है भाई। चलिए यहाँ पर जलबेहरा बैराज, जलबेहरा बांध मतलब मारकंडा या अरुणा नदी, ठीक है, मारकंडा को अरुणा नदी बोलते हैं। ये कुरुक्षेत्र में है भाई, ठीक है, कुरुक्षेत्र में है भाई। और ये उसके बाद को नोट कर लेना है भाई। मसानी बांध यमुना नदी पर है भाई, और ये रेवाड़ी जिले में बहते हैं, ठीक है, रेवाड़ी में है भाई मसानी बांध, और साहिबी नदी पर है। इसका निर्माण 1979 में होता है और निर्माण 1989 में इसका पूरा हो जाता है। निर्माण पूरा 1989 में, शुरू 1979 में, ठीक है। उद्देश्य दक्षिण हरियाणा में पेयजल हेतु, मतलब पानी की पूर्ति करना इसको उद्देश्य दक्षिण हरियाणा में। इसका निर्माण तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के प्रयासों से किया गया था भाई। चलिए यहाँ पर बताइए, भविष्य में शिवालिक क्षेत्र में घग्गर हकरा नदी पर बनाए जाने वाले बांध भाई, भविष्य में आने वाले में छामला बांध है, और चमाला बांध है, और दरगाना बांध है, और डंगराना बांध है, और दीवान वाला बांध है भाई। ये हमारे भविष्य में बनाए जा सकते हैं भाई, ठीक है, ये बांध, इस बात को आप नोट कर लेना है भाई। चलिए भाई आगे चलिए हम इसको यहाँ पर, और यमुना की सहायक नदियों पर बनाए जाने वाले बांध भाई देख लीजिए। लखवार बांध यमुना नदी पर है भाई। किसाऊ बांध लोस्टोंस नदी पर है भाई। रेणुका बांध गिरी नदी पर है भाई। और 6 राज्यों के बीच मौ समझौता, ठीक है, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, इस साथ मौ समझौता है भाई, ठीक है। यहाँ पर आपकी हरियाणा में नहरी तंत्र को आगे करते हैं, और यहाँ पर नदी आपकी कंप्लीट होती है, और आपके बांध भी इसी में कंप्लीट करा दिए हम आपने। अगर आपको अच्छी वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें प्लीज़, और कमेंट में जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक भी नंबर नहीं कितने देंगे, हमारा वादा है फ्रेंड्स आपसे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में फ्रेंड्स।